पहले तो आपको जानकारी दे दूं कि कल अपन ने जो पेपर लिया था उसमें जो पहला नंबर का प्रश्न था उसको निरस्त कर दिया गया है। तो आपका पेपर जो होगा वो 40 नंबर का होगा। तो पहले प्रश्न में जिसको जो नंबर मिले हैं मुझे अभी बाद में बता के उतने घटवा लेना। घटेंगे ना उतने नंबर, अगर किसी को नहीं मिले तो नहीं घटेंगे, जिसको मिले हैं उसमें नंबर वे उसको घटा लेंगे। तो आपके जो चित्त में अशांति है वो दूर हो जाएगी। ठीक है? क्या उत्तर कुछ नहीं है, जो है वो ये अपनी बात सही है। विवाद से हम मुक्त हो गए, बस वो बाद में कर लेंगे। आ जाओ, चलो भैया, किसको पढ़ना था? क्या बात है, जनसंख्या ऐसी कम क्यों दिख रही है? तो फिर कल से क्लास नहीं लगेगी? फिर कल तो मीटिंग है। सुबह है क्या? सुबह प्रवचन के बाद है? सुबह शाम है? शाम की सुनी? तो सुनी तो मैंने भी है भाई। हेलो चलो, मोक्षमार्ग प्रकाशक तीसरा अध्याय, पेज नंबर 52, चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। अभी देखो, ये जो प्रकरण है ये भी आपके लिए बिल्कुल करंट टॉपिक है। ठीक है? इसमें 4 कषायों का वर्णन आएगा जो आपके 10 लक्षण के लिए, प्रवचन के लिए तैयारी रूप भी है। पहले तैयार है, समझ लो एक किस्म से, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। चलो, चारित्र मोह के उदय से क्रोधादिक कषाय रूप तथा हास्यादि नो कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर, दुखी होता हुआ, विहल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाणादिक से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है। मानने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। अब अगर आप टोडरमल जी की इस स्टाइल को पहचान लेंगे तो शेष तीनों कषायों का वर्णन आप खुद कर सकते हैं। एक सेट पैटर्न है बिल्कुल इस पे। देखो, सबसे पहले क्रोध पैदा क्यों होता है, उसमें सब में एक सिमिलर कारण दिया कि इच्छा होती है कि काई की दूसरों का या तो हित करने की या अपने को बड़ा बताने की या अपने को प्रयोजन सिद्ध करने की। देखो, दूसरों को बुरा करने की इच्छा होती है। मान में औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। माया में छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। लोभ में पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से अनेक उपाय सोचता है। ठीक है? माने कषाय के कारण वो इच्छा हुई और फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक कार्य करता है। उसका भी सेट पैटर्न है कि छल से साम दाम दंड भेद अपने कार्य को सिद्ध करने की सोचता है, खुद करने की सोचता है, दूसरे कराने की सोचता है, कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना करता है। बिल्कुल यही क्रम है। ठीक है? और अगर उससे हमारा कुछ लेना देना हो तो है ही, नहीं लेना देना हो तो भी उसका भला हो जाना चाहिए या बुरा हो जाना चाहिए, ऐसा मान करके तंदुल मत्स्य जैसी भावना भाता है। और सबसे एंडिंग के
कुछ नहीं हो तो अपने ही बुरा कर लेता है और मर जाने की इच्छा करता है या मर जाता है। देखो अंत में विषादिक से मर जाता है, ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है। और अपने अंगों का घात करता है, विषादिक से मर जाता है, ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। और अपने अंगों का घात करता है, विषादिक से मर जाता है, ऐसी अवस्था माया करने से। और इधर देखो, अपने अंगों का घात करता है, विषादिक से मर, माने बिल्कुल सेट पर। बस केवल जहाँ क्रोध का वर्णन था वहाँ क्रोध के एंगल से उस बात को कहा, जहाँ माया का वर्णन है वहाँ माया के एंगल से कहा, जहाँ लोभ के एंगल से वर्णन है वहाँ लोभ के एंगल से। बस प्रवृत्ति चीज बदल गई, जैसे कहते हैं प्लॉट वो ही रहा कि जहाँ जो चीज़ सेट करनी वहाँ वो ही है। बस केवल क्रोध की जगह लोभ हो गया, लोभ की जगह मान हो गया, मान की जगह माया हो गई। सेट पैटर्न है। चलो, तथा जब इसके, अब इसमें क्रोध के प्रकरण में बोलने की तो कैसी जरूरत है नहीं, बोलो तो पूरा प्रवचन कर सकते हो आप तो उत्तम क्षमा का, है ना। चलो, तथा जब ये चारों में कुछ बोलने की ऐसी बात है नहीं। चलो, तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। मैंने आप इससे ये भी देख सकते हो, टोडरमल जी ने उस जमाने में भी साइकोलॉजी के कितने अच्छे विशेषज्ञ थे। खैर साइकोलॉजी के विशेषज्ञ नहीं होते तो शिष्य के मन में बैठ करके वो प्रश्न कैसे खड़े करते, लेकिन इन सब प्रकरणों से उनकी वो चीज़ और उभर के सामने आती है कि वे इतना बढ़िया मनोविकारों का विश्लेषण करते हैं कि जैसे मान लो खुद ही को ऐसी पोजीशन होती हो, उसको बिल्कुल देखकर तटस्थ भाव से उसका चित्रण कर रहे हो। चलो, महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवादी कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मानादिक ना करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। अब देखो, अगर आपको प्रयोग देखना हो ना तो आप एक क्रोध की लाइन पढ़ो और एक लाइन मान की पढ़ो, फिर एक लाइन क्रोध की पढ़ो, एक लाइन मान की पढ़ो, तो आपको बिल्कुल चीज़ें ख्याल में आएंगी। देखो, जब क्रोध कदाय उत्पन्न होती है तो दूसरों को बुरा करने की इच्छा होती है, उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। जब मान उत्पन्न होता है तो औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि वचन बोलता है, अपने अंगों से शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, औरों की अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है। अनेक कष्ट सहकर धनादि खर्च करके मरणादि द्वारा अपना बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। महाकष्ट से जो धनादि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्य में खर्च करता है और कर्ज लेकर के भी खर्चता है। अब और कहूँगे मरने के बाद भी हमारा यश रहेगा ऐसा विचार करके मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। उसका बुरा होने से स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदना करता है। ये वाला प्रकरण इसमें नहीं किया बस उसका। फिर यहाँ आ जाओ, ये क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टजन भी बीच में आ जाए तो उन्हें बुरा कर कहता है, मारने लगता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रखता। ये तथा अन्य का बुरा न हो, ये सबसे नीचे। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, बेसादिक से मर जाता है। अंतरंग में बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है, बेसादिक से मर जाता है। बिल्कुल वही पैटर्न है और सब में इसी क्रम से, माने इसके कहते हैं उनका गद्य लेखन भी कितना व्यवस्थित था कि वो जिस चीज़ को पकड़ के चले सब में लगभग वैसी वैसी उसी क्रम से चलते रहे। इसमें का झंडा हाथ ऊंचा कर रहा है, बोल। ये उनकी प्रतिभा है। प्लानिंग तो क्यों नहीं करता? हर लेखक कोई भी चीज़ लिखने के पहले उसको व्यवस्थित करने के दिमाग में तो सोचती है, बिना प्लानिंग के कोई काम कैसे हो जाता है। इतना भारी ग्रंथ अगर उन्होंने लिखा तो बिना प्लानिंग के थोड़ी लिख गए कि यार चलो कुछ भी लिखना है तो लिख देता हूँ।
प्लानिंग तो की है, विषय वस्तु की भी प्लानिंग की है, किस क्रम से लिखना है, कौन सी चीज़ आगे आए, कौन सी चीज़ पीछे आए, वो सब चीज़ की प्लानिंग है, क्यों नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लेखन की स्टाइल है। अब जैसे आप भी कभी होता है ना, हर आदमी का अपनी सेट एक पैटर्न होता है। जब आप कोई चीज़ का निबंध लिखने की कोशिश करते हो तो आप हर चीज़ को एक क्रम से लिखते जाते हो। अब फिर कभी और दूसरे विषय पे निबंध मिले तो उस पर भी आप वही क्रम को फॉलो करते हो। ये हर व्यक्ति की अपनी एक वो होती है। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि उनकी गद्य लेखन की शैली भी कितनी मजबूत और कितनी स्पष्ट थी। माने कब, ये आज के जमाने में तो आप देख ही लो, लेकिन आज से 250 साल पहले जब हिंदी गद्य शुरू ही नहीं हुआ था लगभग, ऐसा ही है ना, उस समय विशेष गद्य तो मिलता नहीं है। तो शुरुआत का हिंदी गद्य की पोजीशन भी क्या थी, ये आपको देखनी चाहिए। चलो, तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है। मैं जानबूझ करके विषय के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी अपन इसमें बोलना चालू करेंगे तो पूरी क्लास इसी विषय पे पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ये प्रकरण तो बहुत सुव्यवस्थित और समझा हुआ है। अब बाकी तो आप इसमें कितनी भी बार भी बोलो उतनी बार भी कम पड़ेगा। क्रोध का वर्णन करने के लिए आप बैठ जाओ तो कहाँ अंत आएगा, है ना। इसलिए मैं जानबूझ करके विषय के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। चलो, तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, वह वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता, तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। माने उनके ज़माने में विदेश गमन में बड़ी बात होती होगी, इसलिए उन्होंने उसको अलग से हाईलाइट किया। अब तो बहुत नॉर्मल बात हो गई। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। बैठो, नेक्स्ट। तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती हैं। वहाँ जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव, अब इस सन्निपात का रोगी का होता है, इसका इमेजिनेशन हमें आई ही नहीं। हम तो इसको ऐसा समझते हैं कोई पागल आदमी होता है ना, कि पीड़ा तो बहुत है लेकिन दिमाग में कुछ भी कल्पना करके हंसने लगता है। ऐसा नहीं तो कोई सन्निपात का रोगी ऐसा हमने ना देखा है ना हम इसको समझते हैं। होता होगा कोई है। चलो, इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है।
कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। ये रति के लिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्ली को चूहे का पकड़ना। कि आप वो माने मर जाए लेकिन उसको नहीं छोड़े, ऐसी आसक्ति है। चलो। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुख ही है। तथा जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो वह दुख रूप ही है। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है, यह उसे दूर करना चाहता है और खेदखिन होकर महादुख पाता है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है और निर्लज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य त्रियंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है, सो महादुख रूप है। इस प्रकार कषायों और नौकषायों से अवस्थाएं होती हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवृत्ते तो क्रोधादिक की पीड़ा उत्पन्न करते हैं और इन अवस्थाओं में प्रवृत्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। यहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। इस तर्क देखो कितना बढ़िया निकाला कि एक तरफ तो यह है कि कषाय का दुख और दूसरी तरफ है कषाय की प्रवृत्ति का दुख। अब कौन सा दुख ज़्यादा बड़ा है? तो वे कहते हैं कि कषायों में प्रवर्तने के लिए मरने के लिए तक तैयार है, मरने की कीमत तक प्रवर्त रहा है ना। तो इसका अर्थ क्या है कि मरना उसको कम दुखदायी दिखाई देता है और कषाय के परिणाम की पूर्ति ना हो इसमें ज़्यादा दुख दिखाई देता है। माने क्रोध हुआ तो क्रोध में उसको इतना दुख है कि उसकी पूर्ति के लिए न दिन गिनता है, न रात गिनता है, न क्या बोलना चाहिए सुख गिनता है, न दुख गिनता है, न मान गिनता है, न अपमान गिनता है। किसी भी कीमत पे मैंने ये जो संकल्प किया इसका पूरा होना ही चाहिए। लोग क्या कहेंगे, चूल्हे में जाएं। जब कसाय सर पे सवार होती तो बोलो क्या होता है, किसी कीमत पे मिट्टी में मिला के रहूँगा, तो वो उसका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन तो कोई बात नहीं, मेरा घर मिट जाए, मेरा परिवार मिट जाए, मेरी समाज से समझो सब इज्जत मिट जाए, सब मिट जाए, लेकिन तुम्हें तो बेटा दिखा के रहूँगा। ये क्या है? क्रोध माने ऐसी कसाय भड़की है क्रोध की कि वो उस क्रोध कसाय में अपने अभिप्राय की पूर्ति किए बिना नहीं रह पा रहा और मर जाए तो भी मंजूर, लेकिन वो कसाई की प्रवृत्ति में पूरी करके माने। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ यह है कि कषायों में इतना दुख है, कसाई के परिणाम इतने दुख रूप हैं। और गजब की बात यह है कि इन परिणामों में हमें दुखपना भासता ही नहीं होता। जो मैंने शायद एक बार और पहले कही थी कि चारों कसायों में से कितनी कसायों को हम दुख रूप समझते हैं? दुख रूप तो छोड़ दो,
कितनी कषायों को एक कषाय है ऐसा समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्रोध और थोड़ा बहुत लोभ। बोलो, हमें गुस्सा आए, हम गाली बक दें, हम किसी को चांटा मार दें, तो हमें भी दिल में होता है यार आपने ठीक नहीं किया। तुम्हें भी लगता है यार भाई साहब को ऐसी गुस्सा करना ठीक नहीं था। हमारे 2-4 मित्र भी हमें समझाते हैं ऐसी क्या बात थी, कोई बात नहीं। सबको लगता है कि इन्होंने गलत किया, लेकिन मैं क्रोध छोड़ करके क्रोध नहीं किया तो क्या मैं निष्कसाई हो गया? हमारे अंदर कसाई नहीं है। और क्रोध अकेला गुस्से का नाम थोड़ी है। समस्या यह है कि हम क्रोध को गुस्सा की एंगल से देखते हैं। आप बिल्कुल शांत बैठे रहो, ये भी क्रोध के लिए, उस क्रोध को डेवलप करने का कोई तरीका हो सकता है। क्यों? अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी बोलूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, निकलने दो बाहर, फिर बताएंगे हैं कि नहीं नहीं अभी तो इसकी ताकत बहुत है, थोड़ा मुझे अपनी ताकत डेवलप करने दो। उसके लिए वो अपना ग्रुप बनाए, अपनी मेहनत करे, रात दिन उसके लिए। बुक होता है ना फिल्मों में, आप देखते हो कि कोई को बचपन में किसी ने पीट लिया, उसने कसम खा ली कि बेटा अब तेरे को बताता हूं, तो अपने जीवन के 10 साल इस बदले की तैयारी में निकाल देता है, और फिर वो बड़ा हीरो बन के आता है, और फिर ढेन ढेन है क्या? हाँ, तो हम कब मना कर रहे हैं, पर सामान्य लोग तो नहीं कहते ना। एक अब चल क्रोध को कसाय कही, मान को कौन कसाय कहता है? माया को कौन कसाय कहता है? ये तो स्टेटस है, इतना तो रखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं करे तो कोई अच्छा थोड़ी लगता है। घर में खाने को रोटी ना हो तो लोक व्यवहार तो निभाना ही पड़ता है भैया, हैं? फिर उधार के कपड़े मांग के भी हम पहन के जाएंगे ही आएंगे। समझे? ऐसे बहुत विचार कर सकते हो। लोभ के संदर्भ में भी एक लिमिट तक किसको लोभ पाप दिखाई देता है, एक लिमिट तक। कदाचित उसके ऊपर आप बिल भी कहो कि यार बहुत लोभ हो गया, बहुत लोभिया है, लेकिन अपनी जीवन की जरूरतें पूरी करने के लेवल तक उसमें कहाँ आपको दिखता है कि एक कसाय का परिणाम है, एक कसाय की प्रवृत्ति है। क्रोध का तो ये गाली भी दे तो आपको क्रोध की प्रवृत्ति दिखती है, कसाय की प्रवृत्ति दिखती है। शेष में तो टोडरमल जी तो ये कह रहे हैं कि मरण से भी ज्यादा कसाय पीड़ा देती है, दुखदाई है। और हमारा वेदन ये कह रहा है कि अभी हम कसायों को कसाय मानने तैयार नहीं है। कसाय दुखदाई है, ये बात तो सेकंड स्टेप है। दुख का कारण बुरे कार्य, जिससे आत्मा को कसा जाए उसे कसाय कहते हैं ना। कसे अर्थात दुख दे। तो किसको लगता है कि मान से आत्मा कस गया, लोभ से आत्मा कस गया, लालच से आत्मा कस गया? किसको दिखाई देता है? चलो कोई बात नहीं। फिर ये जो 9 कषाय हैं, इसमें तो हमारी विचार कोटि में नहीं आती कि ये कषाय है। हम जो हंसते हैं, हम जो रोते हैं, किसको दिखता है कषाय हो रही? सोचो, रोना कषाय, घृणा करना कषाय, ये कषाय है भाई। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद को कदाचित आप सब कषाय कहो, जगत में भी इसको समझ लो कषाय के एंगल से देखा जाए, कोई ऐतराज नहीं। पर शोक को, जोप्सा को कौन कहता है कषाय है? कोई रोए तो कहते कषाय कर रहे हो। मैं एक सामान्य जनमानस की बात कर रहा हूं, और सामान्य जनमानस और अच्छे अच्छे विद्वानों को, उनके चित्त में भी उसके प्रति वो कसाय का अभिप्राय, कसाय माने कसाय बुद्धि, कसाय बुद्धि माने कि ये हमें दुख दे रही है, इससे हमें मुक्त होना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए, ऐसा अभिप्राय कहाँ दिखाई देता है? जैसा क्रोध के लिए दिखाई देता है। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि मरण से भी ज्यादा दुखदाई ये कसाय है, माने इतनी ज्यादा दुख का कारण है। चलो ये उदाहरण, इसको चाहो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। ये कभी आपको माने कोट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि मरण हो जाए तो भी वो कसाय के अनुकूल कार्य करना चाहता है। माने कसाय के से होने वाली वेदना और मरण से उत्पन्न होने वाली वेदना, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कसाय के परिणाम की वेदना ज्यादा है, उसके अनुसार प्रवर्तने पे जो दुख होता है वो कदाचित कम है। हाँ,
हाँ तो ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है? क्यों? ये सब राग रूप कसाए हैं। ऐसा क्यों किया? हाँ कह दो आप, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रति के लिए अलग से डिफाइन किया है ना, इसलिए आसक्ति का परिणाम वो रति है, और जिसमें स्नेह की बुद्धि है वे सब राग रूप कसाए हैं। ऐसा अलग अलग भेद करो तो कहाँ दिक्कत है आपको? बारीक अंतर है, विशेष अंतर नहीं है। चलो। तथा जब इनके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिलें तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिलें तो स्वयं कारण बनाता है। ये टोडरमल जी का अपना चिंतन है कषायों के संदर्भ में, कि जब कषाय का उदय हो तो कषाय किए बिना नहीं रहा जाता। जैसे ना खुजली होए तो खुजाए बिना नहीं रहा जाता। अब कषाय का उदय हुआ तो कषाय कर रही है। अब मुझे क्रोध आया तो मैं क्या करूँ? कि तेरे से लड़ बैठूंगा, हैं? नहीं होगा तो इसको तोड़ने लगूंगा, नहीं होगा तो अपने ही सर फोड़ने लगूं। साक्षात कारण हो तो ठीक है, और नहीं हो तो कारण डेवलप करने की सोचे। ऐसा चलो। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना व क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा, ये सब परिणाम कसाई के कारण हमें कहाँ दिखाई देते हैं? अब इसको अगर अपन कहें कि समझ लो फिल्में देखना, अथवा वो जो वो है WWF, और ऐसे वो कौन सी वो सांडों की लड़ाई होती है, और जो कितनी कितनी तो लड़ाइयाँ हैं, और ऐसे खेल होने लग गए आजकल तो हैं। खतरों सब समझ लो यार। तो ये सब का है कि अपनी कसाई को पूरी करने के साधन ही तो है, और का है कि कैसा तीव्र कसाई का कैसा प्रदर्शन है, और हम उसको देख देख करके उसी में ये इसने क्या घूसा मारा, वाह, अरे ये तो हार गया है, इसमें दम नहीं है। लोगों के पास तो कार्ड होते हैं इसके, ये छोटे बच्चे खेलते हैं ना, और उनका उसके सबकी वो हिस्ट्री याद होती है, बायोग्राफी जैसी, कि इसका इतना वजन है, इसने ऐसा किया, इसका ये टूर्नामेंट, गजब हो गई यार। अरे कैसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि ये ऐसा कैसा वातावरण बन जाता है। 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं होंगे, लेकिन उसका वो फोटो देखती बता देगा कि ये है वो, कि कसाय के साधन उपलब्ध कराते हैं हम कसाय के साथ, हमें कसाय प्रिय है, हम कसाय के वातावरण में रहते हैं, कसाय के वातावरण को मेंटेन करते हैं, और कसाय के साधनों को व्यवस्थित करते हैं। देखो हम अपने घर में गाय की तस्वीरें लगाते हैं, जिनसे राग हो कि जिनसे वैराग हो। अरे हम माने जनरल जनमानस की बात करो तो बोलो, कोई ऐसे वो है ना, शिकारियों की फोटो लगाए, जंगल में कोई शेर को मार रहा होगा ऐसी तस्वीर लगाए, कोई कुछ लगाए, कोई नाना प्रकार के वो कहते हैं ना राग रंगी तस्वीरें लगाए, ये सब का है? ये वो कसाय को पैदा करने के साधन। अब 99 कह लो, मैं तो 100 ही कहूँ। अभी तुम बाहर खड़े हो जाओ, और या सिटी बस में जाओ जिनका मोबाइल हैं, या सवेरे वॉक पे जा कर रहे हों, तो सबके ईयरफोन लगे होंगे, और कोई भक्तांबर नहीं सुन रहे। जो का है राग बढ़ाने के साधन ही तो हैं। घरों में भी सवेरे से म्यूजिक चालू हो गया, कोई म्यूजिक चैनल खोल दिया टीवी का, बस यहाँ म्यूजिक चल रहा है, यहाँ हमारा काम चल रहा है। ये आम प्रवृत्ति है। तुझे क्या है? एक कसायों के साधन पैदा करना है ना, कि हमें वैसी कसाय नहीं हो तो उसके निमित्त जुटाओ और उससे वो कसाय पैदा करो। चलो। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा है ना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि। ये फिर वही बात है कि एक शब्द को पकड़ो तो आप फिर उस पर जितना विचार आता जाए वो फिर बोलने की इच्छा होती जाती है। ऐसे कि रात दिन वही कर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घर में कोई मिलने आया तो क्या बात होती है? वो दादा बार बार कहते हैं ना, दो आदमी बात कर रहे तो नियम से काय की बात कर रहे होंगे। अरे का लेना देना?
अच्छा तुम्हें ताकत है उससे कह सकते हो, नहीं नहीं उससे नहीं कहना कि हमने ये कही थी, तो फिर काय के लिए कह रहे? ये का है, ये कसाय का साधन नहीं है। अरे कसाय का साधन तो है ही, ये अपने आप में ही कसाय है, ये मायाचारी कसाय नहीं है। एक की बात दूसरे को बढ़ाना बताना को कम ज़्यादा करके बढ़ाना एक कसाय की प्रवृत्ति नहीं है, तो काय की प्रवृत्ति है? मिलने पर, अच्छा अपन भी आपस में सोचो अपने विचार कि आप भोजनालय में मिलते हो अथवा रूम में मिलते हो तो तत्व चर्चा की चर्चा कितनी देर होती है और कषाय की चर्चा कितनी देर होती है? लगाओ एक अंदाज कि अगर हम 10 घंटे किसी के साथ रहते हैं तो कितने घंटे तो हम कोई तत्व की चर्चा करते हैं और कितने घंटे हम कसाई की चर्चा करते हैं। तू ये फिल्म देख के आ गया, इसमें ऐसा था, अरे यार तूने तो एक ही बार देखी, इसने, मुझे एक सज्जन मिले उसने बाहुबली 23 बार देखी। अब सज्जन समझ लो, दुर्जन समझ लो, जो समझना समझ लो है? और पता कैसे कैसे देखी, और उसकी विधि सुन सुन के हम पागल हो गए। अब इतना विस्तार से पूछा नहीं, कल पूछ लूंगा, है तो यहीं स्मारक में ही। विधि में कितना रस है, जे का है जे वो कसाई की विधि साधन जुटाना है कि मोबाइल में डाल के देखी, ईयरफोन से देखी, फिर रजाई में घुस के देख ली, फिर ऐसे कर ली, जिक्का तरीका है अरे रजाई माने चद्दर, कछु समझ लो है? मैं ये कह रहा हूं ये प्रवृत्ति, ये ऐसे ही बाजार गए, कितना सामान खरीद लाए, जरूरत थी, जिक्का ये सब कसाई के साधन है। मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीज तुम्हें जरूरत ही नहीं है उस चीज को हमें इकट्ठा उठा लाए, काय के लिए? ये कसाई के साधन है। अच्छा फिर कोई बात नहीं, अब घर में जो बेकार चीज उसको तो फेंक दो, नहीं नहीं कभी काम आएगी। वो जूते के डब्बे होते हैं ना खाली, जूते को छोड़ दो, मिठाई के डब्बे, जूते के डब्बे तो फिर भी साफ होते हैं, वो मिठाई के डब्बे में तो गीला हो जाता है ना, खराब हो जाता है। तो अभी कोई सामान है उसकी थैली, थैला भर भर के थैली इकट्ठी हो जाती है, काय के लिए? कभी काम आएगी। कितनी जितनी आती उतनी रख लो, उसके बाद हाँ ऐसे समझ लेना बहुत सारी चीजों में। अपना थैला लेके जाओ, नहीं। अरे मैंने सब्जी मंडी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि थैला लेके जाएंगे तो भी उससे कहेंगे सब्जी थैली में दे। क्यों भैया? अरे थैली आ जाएगी, फ्रिज में रखने में सुविधा होगी, छांटने में दिक्कत नहीं होगी, 50 तरीके सबके पास अपने अपने। क्या चलो अपन काम में लग गए, चलो चल भाई पढ़। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना व क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा जिम जाना का है, यही है ना, वो भोग के योग्य शरीर नहीं है तो मेहनत कर करके मजदूरी कर करके पसीना बहा बहा के वहाँ कोई आराम थोड़ी होता है। वो क्या करता है? शरीर की योग साधन बनाता है। ये जो पुष्ट कारक जो औषधियाँ खाते हैं ये सब का है, ये विटामिन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, ये सब का है। चलो हाँ बोलो। आप किस बात के लिए विचार करो इस पर डिपेंड करता है। आप छोड़ने के लिए विचार करो तो आप उनको छूट सकते हो, वो आप क्रोध करने के लिए विचार कर रहे हो तो होता है क्रोध। कौन ने कही? आप अगर उसको छोड़ना चाहो तो आप क्रोध का विचार करके छोड़ भी सकते हो। यार देखो मैं कितना नालायक था, क्षमा वाणी के दिन आपको विचार आ जाए कि मैं बहुत नालायक था, मैं बस में गया था और मैंने उसको जबरदस्ती परेशान किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी तो क्रोध का विचार है, वो छोड़ने के लिए और इसके लिए भी क्रोध करने के लिए।
उसको कही थी कहीं बचा है, उस दिन पूरा नहीं निपटा था, अब मौका मिलने दो फिर बताऊंगा। ये भी क्रोध का विचार है। सेम चीज पे आप दोनों एंगल से लगा सकते हो ना। आपने भूतकाल में किए हो तो, भविष्य काल में करने हो तो, दोनों ही एंगल से आप उसको छोड़ने के एंगल से भी विचार कर सकते हो, उसको बढ़ाने के एंगल से भी विचार कर सकते हो। कोई ने गाली दी, सुनो, कोई ने गाली दी, अब उस गाली का विचार आप दो एंगल से कर सकते हो, छोड़ने के एंगल से भी कर सकते हो और अपने क्रोध को भड़काने के एंगल से भी कर सकते हो। मेरे को गाली दी, समझता क्या है, अब मैं बताता हूं, फिर उसके लिए जुगाड़ बिठाए। तो ऐसी छोड़ने के विचार के लिए भी दिल्ली तो क्या हो गया, मेरे बाप का क्या घुर गया, मुंह तो उसका ही खराब हुआ, 4 आदमी ने उसको ही तो बुरा कहा, मेरे को क्या कहा, जी छोड़ने कहेंगे। वो जहां वो प्रकरण आया वहां संबंधित लोगों से पूछ लेना, ठीक है। अब वो प्रकरण हमें ख्याल में नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। जहाँ प्रकरण है वो जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ लेना। चलो। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। ठीक है, अब कोई कारण नहीं बने तो ही दिमाग में सोच सोच करके सास बहू की लड़ाई हो जाए तो अब बहू को गुस्सा करना हो तो क्या करे, अब सास तो सामने नहीं है, चली गई, जब देखो जब हैरान करती रहती हैं। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, इस दिन, अरे काय को दिमाग को खराब कर रही हो। ऐसी सास को बहू से लड़ना हो तो क्या करे, समझे ना। कि कोई कारण नहीं मिले तो भी सोच सोच करके उससे क्या बोलते हैं कि स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है ना। कि सामने कोई कारण नहीं है, सब निपट गया मामला, बोल ना तुम लोग की कोई लड़ाई हो जाए, अब लड़ाई हो गई, राजीनामा हो गया, शांति हो गई, अब सो रहे होंगे तो सोते में नई नई प्लानिंग बनाएंगे, नए नए रास्ते खोजेंगे, अब हम कैसे निपटेंगे। हम लाइट में तो नहीं आए लेकिन बताता हूं, अब सामने तो नहीं आऊंगा लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं है। हो जाए तो परीक्षा, उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, जिका है अब तो नहीं है ना कोई कारण, तो अभी सोच सोच करके कषाय करता है। ऐसा कि उपयोग में कषाय के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके, जिससे एक कषाय तो एक निमित्त, एक कषाय माने सब कषायों पे लगा लेना। अपन तो एक क्रोध का उदाहरण दे करके कर रहे, ऐसी मान के संदर्भ में भी, माया के संदर्भ में भी, लोभ के संदर्भ में भी और नो कषाय के संदर्भ में भी, सबके संदर्भ में ऐसी बातें लगाना। चलो। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। अब यहाँ ये महान शब्द है ना, ये तीव्रता के अर्थ में है, बहुत दुखी है। महान माने बड़प्पन नहीं, महान माने तीव्र, जिसकी कल्पना नहीं की जा सके, ऐसा इसका अर्थ है महान। चलो। तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरे यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों, सो कहते हैं। समझ में आई बात। वे कह रहे हैं कि तुमने जिस प्रयोजन के लिए कषाय की तो तुमने क्या सोचा था कि एक क्रोध के कारण हमने इसको निपटाने की सोची ना, ये निपट जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये निपट जाएगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो उसके लिए कषाय जो हुई, उस कषाय से तो दुख हुआ वो तो पक्की बात, लेकिन उसके लिए तुमने जो चीज सोची, उसके जो उपाय सोचे, वे उपाय कोई तुम्हारे हाथ में थोड़ी हैं, तुम्हारे पुण्य पाप के अधीन है, फिर उसके पुण्य पाप के अधीन है, फिर अपने वस्तु स्वातंत्र के अधीन है, कितनी सारी चीजें एक साथ हैं। ये सब हो जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि कल क्लास में मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, मैं बताता हूँ पूरी क्लास को, हमारे हाथ में है पूरी क्लास को निपटाना। कितनी कितनी चीजें किस किस के अधीन है, किस किस के अधीन नहीं है, बोलो। चाहे क्रोध में, चाहे मान में, चाहे माया में, चाहे लोभ में, किसके कितने अधीन हैं। तो वो जो उसके निपटाने की जो उपाय से सोचता है ना मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो उपाय तो झूठा है, ये सोच ही झूठी है, लेकिन उस कषाय के निमित्त से जो दुख हुआ वो पक्का है, वो फैक्ट है, क्योंकि दुख तो हो ही रहा है, सामने हो रहा है। चलो। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना
मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु सिद्धि इसके माने कसाय करना सार्थक हो जाए। हम कसाय करने को उपाधि कह दें कब कि जैसी तुम कसाय कर रहे वैसा काम हो जाए और तुम निवृत्त हो जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं ना कि तू जैसा परिणाम करता है वैसा कार्य होता नहीं, और हो भी जाए तो अगले साल फिर तुम्हें दूसरी कसाय के अनुसार काम करने की इच्छा पैदा हो जाती, तो तुम्हें तो सुख मिलने वाला है नहीं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो। ठीक है कि भैया चलो कोई बात नहीं, एक काम हो गया तो अब तो सुखी हो गए, कि कहाँ सुखी हो गए, काम खत्म होते ही दूसरी कसाय पैदा हो गई, तो दुख के दुख में ही रहे। किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहाँ रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुशक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति भी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुशक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही आत्मानुशासन में कहा है, आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। बस इस बहुत बढ़िया श्लोक है इस बात के लिए कि भैया तुमने सोचा और हो जाए तो भी हम मान लेंगे कि तुम सुखी हो गए, लेकिन समस्या ये है कि तुम्हारे सोचने का लिमिट ही नहीं है। तुमने कहा ये रोटी मिल जाए तो रोटी मिल गई तो सुखी हो गए, कि सब साइकिल नहीं मिली, बस साइकिल मिल गई तो सुखी हो गए, सब हीरो होंडा नहीं मिली। अब हीरो होंडा मिल जाए तो सुखी हो जाएगा? कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे तो अंत नहीं है, समझे ना। इसलिए कसाय के व्यापार से कोई सुखी होता दिखाई देता नहीं है। ये कितना बढ़िया श्लोक है, आशा करता प्रति प्राणी, कि सबके पेट में एक गड्ढा है आशा करता, आशा नाम का, इच्छा, इतनी इच्छा है। कितना बड़ा है, यस्मिन् विश्वम अनुपमम, कि उस गड्ढे की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी है, कितने स्क्वायर फीट का गहरा गड्ढा है। यस्मिन् विश्वम अनुपमम, के पूरे विश्व को डाल दो तो कितना दिखाई दे। जैसे प्रवचन हॉल में एक धूल का टुकड़ा दिखाई देता है ना, तो इतने बड़े प्रवचन हॉल में जैसे धूल के टुकड़े की हैसियत है, ऐसे पूरी दुनिया की सामग्री उस गड्ढे में चली जाए तो उसकी क्या हैसियत है, इतना बड़ा गड्ढा है। करो इमेजिनेशन। अब किसकी कितनी इच्छा पूरी करा दूं, और कितने गड्ढे हैं ऐसे, कितने गड्ढे हैं, जितने आदमी उतने गड्ढे। आदमी क्यों, जीव,
आदमी क्यों, मनुष्य क्यों कहना, चार गति के जीव, हर प्राणी के मन में इतना बड़ा गड्ढा है। और विश्व कितने हैं, विश्व तो एक ही है। अब किसको कितना बांट देवे, होता ना कि बड़ी किस्मत से समझ लो कोई को 2 रुपये मिले और उधारी चुकाने वाले समझ लो 200 आदमी खड़े, किसकी चुका देवे हैं? कि कोई को अगर एक पैसा भी दे तो भी 200 नहीं निपटे, है ना। 500 कर लो, हमें आपका कहा जा रहा है, लाइन तो कितनी लंबी बड़ी कर लो, समझ में आया ना। तो अब बोलो क्या कर रहे, किसकी उधारी चुका दे, किसको निपटा दे, ऐसा हाल है। माने कसाई के परिणाम से जीव सुखी होएगा, कसाई के अनुसार कार्य हो जाए तो सुखी हो जाएगा, ये ऐसी कल्पना है कि भोगों से तो इच्छा बुझ जाएगी, कि वो बुझ जाती होती तो हम कितने भोग भोग चुके। बोलो चार गति में कौन सा भोग शेष रहा जो नहीं भोगा गया। लेकिन भोगों के भोगने से इच्छा कभी खत्म हुई नहीं, तो फिर क्या विधि है, इच्छा खत्म कर दो ये विधि है, कसाय खत्म कर दो ये विधि है। चलो आगे। अर्थ आशा रूपी गड्ढा, अर्थ तो छोड़ दो यार, चलो। इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है, उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। वह जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, जब मान न हो तब क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो। और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी हो, परंतु यह कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, सो यह उपाय झूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। ठीक है, दुख के कारण कोई हो, दुख को मिटाने का साधन एक ही है कि सच्चा ज्ञान प्रकट कर लो तो दुख दूर उठ जाएगा। यही दर्शनोपयोग के संदर्भ में भी, यही चारित्रमोह के संदर्भ में भी, और यही बाकी 8 कर्मों के संदर्भ में भी एक ही समाधान है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा सच्चा ज्ञान प्रकट होता है और ये आदमी सुखी हो जाता है। ठीक है, अंतराय की चर्चा अपन अब क्या कल क्लास नहीं, कितने लोग जा रहे हैं कल? तो सुबह जा रहे हैं ना? चलो फिर अब 10 लक्षण के बाद ही लेंगे। ठीक है भैया, मुझे नंबर ठीक करा दो, नहीं तो वो रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा। 786 लो ये सबको दे दो, जब तक नंबर ठीक कर देंगे। बस केवल इसमें जो पहले प्रश्न के जो नंबर जिसके हों उतने घटा देना बस, सेकेंड ईयर के। और